Hello all of you, you're most welcome. Today we are going to learn about copyright. So आज हम लोग कॉपीराइट अधिकार के बारे में जानते हैं। क्या चीज़ होता है ये कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का संबंध जो होता है वो जनसंचार से जुड़ी, जनसंचार मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जनसंचार का मतलब लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान को हम बोलते हैं जनसंचार। जनसंचार से जुड़ी रचनात्मक गतिविधियों के विशिष्ट रूपों से होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और जनसंचार के रूप में सभी पद्धतियाँ होती हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म हो या रिकॉर्डेड फॉर्म हो या टेलीविज़न पे कुछ प्रसारण हो या सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्में हो या सिनेमा, सारी चीज़ें हो गई। कॉपीराइट नियम कानून का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत रचनात्मकता का संरक्षण और उसको वृद्धि करना और उसके उत्पाद को यथासंभव व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराना होता है। अब इसमें क्या होता है, कानून बनाए गए हैं। अगर कोई कॉपीराइट में कोई भी कृति संरक्षित की गई है तो अगर उसमें कोई भी उल्लंघन होता है तो इसमें दोनों मामले आते हैं, एक तो दीवानी मामले आते हैं और फौजदारी दोनों आते हैं। और कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त होने के बाद वह कृति सार्वजनिक उपयोग की वस्तु बन जाती है। उपयोग कोई भी अनुमति प्राप्त किए बिना ही कर सकता है। कॉपीराइट कानून विचारों का नहीं, ध्यान देने की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कॉपीराइट जो कानून है वो विचारों का नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप को संरक्षण करता है। मतलब क्या है, उसके अभिव्यक्ति के स्वरूप, उसके अभिव्यक्ति के स्वरूप को ही ये संरक्षण देता है। एक बार यदि कोई आविष्कार का विचार किसी प्रत्यक्ष रूप से जैसे लेख के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो कॉपीराइट संरक्षण उस लेख को मिलेगा। लेखक किसी अन्य को उस लेख को पुनः प्रकाशित करने से रोक सकता है। कोई कृति भले ही खराब हो, यहाँ तक कि अपने उद्देश्य में प्राप्ति में बेकार हो, बिल्कुल घटिया किस्म की हो, इसके बावजूद इसे कॉपीराइट संरक्षण मिल सकता है। और इसका संबंध कार्य के उपयोग से नहीं है कि चाहे वो कार्य उसका संबंध हो चाहे ना हो, भी उसको कॉपीराइट मिल जाएगा। कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वह लेखक का मौलिक हो और लेखक ने ही सृजित किया हो। मौलिक होना चाहिए और उसे लेखक ने ही सृजित किया होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कल्पनाशील हो और उसमें अन्वेषण के आधार पर होना चाहिए, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। और उसकी गुणवत्ता और उसके मूल्य से उसका कोई संबंध नहीं होता कॉपीराइट का। तो पुराने समय में बौद्धिक संपदा से जुड़े अपराध जटिल नहीं होते थे, लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तब से हज़ारों लाखों प्रतियाँ या करोड़ों प्रतियाँ छपना संभव हो गया। इसलिए कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना। कॉपीराइट में किसी भी कार्य को जो उसका स्वामी होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके प्रदत्त अधिकार बहुधा अनन्य अधिकार कहलाते हैं। इसमें कई बार संशोधन भी हुआ। अधिनियम के अनुसार कॉपीराइट का जो अर्थ होता है किसी कार्य को करने या उसके पर्याप्त भाग करने या प्राधिकृत करने का एकमात्र अधिकार। जैसे मान लीजिए मैंने एक कविता लिखा तो उस कविता को लिखने, उसमें संशोधन करने या उसको कितना हमें पब्लिश कराना, ये पूरा का पूरा अधिकार मेरे अंडर में ही आएगा। इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? एक तो कोई साहित्य रचना हो या कोई नाट्य रचना हो। नाट्य रचना मतलब होता है जैसे कोई प्ले हो, संगीत रचना, कलात्मक रचना, चलचित्र रचना। चलचित्र मतलब टेली सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह, ध्वनि रिकॉर्डिंग हो, ये सारी चीज़ें। अब कंप्यूटर से जुड़ी जैसे कोई सारणी हो, कोई डेटाबेस हो, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाती हैं। अब जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे। अब ये जान लेना ज़रूरी कि कैसे कॉपीराइट मिलता है। जैसे प्रतिलिपि अधिकार का कॉपीराइट का एक रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार के अधीन एक कॉपीराइट का ऑफिस होता है। उसमें सरकार के निर्देश के अनुसार काम करने वाले लोग होते हैं और उसमें एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में क्या होता है, जिन लेखकों को ज़रूरी होता है कि मुझे अपनी कृति, ये है उनकी कृति, उनकी रचना और उनका नाम, पता और ये अधिकार दे दिया जाता है। और ये आम जानकारी के लिए भी उपलब्ध रहेगा। और इसका कोई उल्लंघन करता है तो और मुकदमा करना हो, मान लीजिए किसी का कंटेंट को किसी ने छाप दिया और वो मुकदमा करना चाहता है न्यायालय में, तो उसका मुकदमा तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक वो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर नहीं करवाया रहेगा। और रजिस्ट्रार ऑफिस का भी ये कर्तव्य होगा कि आवश्यक लाइसेंस के आवेदनों को सुने, उसका निपटारा करे, शिकायतों की जांच पड़ताल करे, ये चीज़। अब रजिस्ट्रार मान लो घूसखोर हो तो उसके खिलाफ भी अधिकार बोर्ड में अपील किया जा सकता है। उसकी फ़ीस या खर्च, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें जो है वो कलाकार खुद तय करेगा, वो
ये बोर्ड ही तय करेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें होती जैसे न्यायालय वगैरह हो गया, न्यायालय वगैरह में किसी भी फिल्म या किसी भी प्रतिलिपि को प्रस्तुत किया जा सकता, तब वो नहीं माना जाएगा कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है, पेटेंट का उल्लंघन है। उसको किया जा सकता है, न्यायालय के कार्यवाही में प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद 20 साल अगर बीत चुके हैं तो फिर वो समाप्त हो जाता है, उसका कुछ ही दिन तक वैल्यू होता है। और 10 साल तक भी होता है कि जैसे भारत में अगर कोई, अलग अलग देशों का अलग अलग है, भारत में कोई कृति 10 वर्ष पहले छपी है तो वो अनुवाद का जो अधिकार होता है 10 वर्ष बाद ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ये बताया था। और उसके बाद कोई ऐड अगर ब्रॉडकास्ट वगैरह करता है तो उसको वो देना पड़ेगा पेनल्टी। अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा, ये सलमान खान की कोई मूवी आई है, पता नहीं कौन सी, तो मुझे याद नहीं, अभी इसी साल जो 2021 में रिलीज़ हुई है, तो उसने वो काफ़ी परेशान हो गया था। उसने ट्वीट वगैरह किया कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। कुछ लोग देखे गए हैं कि अवैध रूप से वो मूवीज़ को अपने वेबसाइट पे या ऐप के द्वारा से फैला रहे हैं, जो कि ये ठीक कार्य नहीं है, क्योंकि उसने OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया था अपनी मूवी को। तो एक कॉपीराइट का उल्लंघन है कि अवैध रूप से बिना निर्माता के परमिशन के उस चीज़ को फैला देना। तो ये बढ़िया उदाहरण है, बेचारा परेशान है काफ़ी ज़्यादा। तो पुस्तकालयों में कॉपीराइट अधिनियम 1957 एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें विभिन्न पाठक जो आते हैं वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं, उसका सटीक जवाब आपको देना होगा। अब उसमें ये सारी पूछेंगे कि प्रक्रिया बताइए, हमें कॉपीराइट क्लेम करवाना है तो कैसे किया जाए। तो आपको पता ही नहीं रजिस्ट्रार के बारे में, आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर हम सर्च करेंगे, बोलो बेटा गूगल कर लो, तो गूगल से ही नहीं होती, बेइज्जती आपकी अलग से हो जाएगी। हालांकि हर प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। हर प्रश्नों का उत्तर सिर्फ मूर्खों के पास होता है। तो जहाँ तक कोशिश हो कि अपने क्षेत्र से संबंधित हम अपनी जानकारी ज़रूर रखें। अब एक संदर्भ स्रोत के रूप में भी कॉपीराइट अधिनियम है, क्योंकि ये दोनों के लिए उपयोगी है, कर्मचारियों के लिए भी और पाठकों के लिए ही। क्योंकि पुस्तकालयों में बहुत सी प्रतिलिपियाँ बनाई जा सकती हैं। अब कॉपीराइट सामग्री का प्रतिलिपि लेने से मना कर दिया तो उसे स्पष्ट करना होगा कि ऐसा क्यों किया। मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपके पास आया, उसने बोला कि ये बुक ले जा रहा हूँ और इसकी फ़ोटोकॉपी कर दीजिए, तो आप मना कर सकते कि नहीं ये नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता, तो आप बताएंगे कॉपीराइट की वजह से। आप वो पूछ ले कॉपीराइट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा उसको कारण, क्योंकि आप जब पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं तो आपकी उत्तरदायित्व बनती है बताना, उसको मार्गदर्शन देना। तो ये कॉपीराइट अधिनियम था। आगे हम लोग पेटेंट अधिनियम 1970 के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।